अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया फाउंडेशन। मैं हूं आपका मेज़बान एक्टू ज़ुबैर। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन के बाद हाजी इम्तियाज़ शान साहब का दौरा ज़ियारत शरीफ अस्तार मरग पर है और यहाँ पर इनसे बात करना चाहेंगे हम ज़ियारत के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। और इम्तियाज़ साहब का दौरा जो है इलेक्शन के बाद 9 महीने बीत जाने के बाद ये पहला दौरा है, तो इसके मुतालिक बात होगी। वीडियो आप पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। सर, हार और जीत का मसला अलग है, लेकिन हम ये मानते हैं कि यहाँ के लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, 20 से 25,000 वोट दिया है। लेकिन उसके एवज आप अपोजिशन में रहने के बाद भी, यानी कि ये लोग भी जानते हैं कि PDP इक़्तिदार में नहीं है, तो उसके एवज भी आप लोगों को क्या बताना चाहोगे? जैसे कि मैंने एक वीडियो आपका देखा कि आपने कहा था कि जिसको भी ज़रूरत होगी, जिसको मेरी ज़रूरत होगी वो मेरे पास आएगा, मैं उसका अजाला करूँगा। तो क्या आपका मैसेज रहेगा यहाँ? देखो, ज़रूरत का मतलब ये है कि यहाँ के जितने मेरे साथी हैं, मैं उनसे हर वक्त ये कहता हूँ कि यहाँ की आवाज़ जो आम लोगों की आवाज़ है, गरीब की आवाज़ है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बेचारा गरीब है, किसी जगह को किसी बीमारी में मुब्तला है, या खुदा नखास्ता किसी को घर में कोई यतीम बच्चे है, उसको शादी है, मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि सियासत के साथ साथ हमें समाजी कामों को भी ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ के इलाके में क्या प्रॉब्लम है, क्या इस वक्त यहाँ PHE के हालात हैं, क्या यहाँ बिजली के हालात हैं, क्या यहाँ रोड के हालात हैं, क्या यहाँ बाकी चीज़ों के हालात हैं, ये वक्तन फ़वक्तन मेरे साथियों का काम है मेरे तक पहुँचाना। और हम हमेशा इनके लिए कोशिश करेंगे यहाँ की आवाज़ को हुकाम तक पहुँचाने की। जहाँ तक भी हम हमारी आवाज़ जितनी भी हम ताकत रखते हैं, इंशाल्लाह उस ताकत से इनकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हालात बदलने में देर नहीं लगती है। आने वाला वक्त इंशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का होगा। जैसे सर आपने कहा कि हम देखना चाहते थे कि डेवलपमेंट के बारे में यहाँ कुछ चेंजिंग होगी, लेकिन आपने क्या देखा? कुछ डेवलपमेंट कुछ चेंजिंग देखी आपने? बड़ी मायूसी मुझे हुई, खास करके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ मैं जहाँ पे भी गया, यहाँ 70% BPL राशन कार्ड कार्ड बिल्कुल मुफ्त राशन देने के बजाय 70% लोगों के राशन कार्ड जो है इस वक्त राशन कार्ड से गुम हो गए। ये राशन के लिए सिर्फ BPL नहीं होता है, इनके अलावा भी ये कई कामों में BPL का राशन कार्ड लगता है। इनको लेबर कार्ड उसको बनता है, उसका हेल्थ कार्ड उसको बनता है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। जहाँ वो कह रहे थे कि हम मुफ्त राशन देंगे, वहाँ 70 से 80% लोगों को बिल्कुल राशन कार्ड ही ख़त्म कर देंगे। आप अगर बिजली की बात करें, यहाँ कह रहे थे कि हम बिजली जो है बिजली आपको मुफ्त देंगे। यहाँ आज मैंने देखा घाघरा में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। वही सर बाद में जाना और चाहूँगा। जिसका 200 रुपये बिल आ रहा था, उसको आज 2000 रुपये बिल आ रहा है। सड़क की वही हालत है। वही सर बाद में जाना चाहूँगा। जैसे कि आपने बिजली की बात की, जैसे खंभे जो है लकड़ी के लगे हैं और एक तार की 2 लाइनें बनाई है, खंभों पे, लकड़ी के खंभों पे तार लगी है, लेकिन आगे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को किस नज़र से आप देखते हैं? देखो, ये मैं कहता हूँ ये सरकार का एक फेलियर है। सबसे पहले तो हमारे इलाके में मुकम्मल तौर पे अभी पावर का जो निज़ाम है ना, उसको उस तरीक़ेकार का नहीं बनाया गया। बिल्कुल अभी तार नहीं है लोगों के पास, अभी पोल नहीं है लोगों के पास। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको ज़्यादा पड़ी है कि नहीं, किस तरीके से लोगों को स्मार्ट मीटर लगाया जाए ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल किए जाए। जहाँ गरीब आदमी का एक बल्ब जलता है, उसके बावजूद भी वो 2000 रुपये बिल भर रहा है। किसी को लाख रुपए, किसी को 50,000, किसी को 60,000 बिल आया। कहाँ से भरेंगे गरीब? सर डेवलपमेंट रोड से होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर रोड की बात की जाए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जब यहाँ पर प्रचार कर रही थी, कहा था कि जब इक़्तिदार में आएंगे तो रोड देंगे, डेवलपमेंट होगी। लेकिन जितने भी रोड आए हैं, तो अगर गूल चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल के साथ गूल को अगर मिलाया जाए तो कहीं न कहीं गूल को इग्नोर किया जाता है, और ख़ास तौर पर पंचायत के अंदर से। जैसे कि ये रोड था बियावरी वाया ज़ैनफरी से ये ज़ियारत शरीफ का, तो इसका DPR तक कहीं नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर रोड नहीं होना चाहिए? देखो, मैंने कल एक जगह बात करी थी, मैं कह रहा था कि रोड्स जो है, खास करके रोड जो है, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये गवर्नर राज में भी बनी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज लग रहा है कि जो स्कीमें सेंटर की भी हैं, उनको भी रुकावट डाल रहे हैं ये लोग, उनको भी मुकम्मल नहीं होने दे रहे। यहाँ पे आप ये रोड की बात करोगे जो गूल से आ रहा है,
तकरीबन 10 साल से हम देख रहे हैं कि एक ठेकेदार वहाँ आया है, वो पुल का काम, पुल नहीं बन रहा है। अगर नया प्रोजेक्ट कोई आप सेक्शन नहीं करा सकते, कम से कम जो प्रोजेक्ट सेक्शन हुए उन पे काम तो करवाओ। यहाँ दूसरा एक रोड आया है निबाड़ के जरिए, हालांकि कोई स्टेट का पैसा नहीं या किसी एमएलए का डेवलपमेंट का पैसा नहीं है, ठीक है। हम शैला से जो घाघरा को रोड है, ना जाने किस नादानी की वजह से, अदरवाइज इम्तियाज़ शान ये समझता है कि जिसने मुझे वोट दिया है वो भी मेरा है और जिसने नहीं दिया है वो भी मेरा है। ऐसी बात है, अगर मेरे लायक कभी कुछ उसको होगा वो भी मेरे पास है, अगर मैं उसका कुछ कर सकूंगा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। लेकिन ये छोटी जहन की सियासत है कि नहीं, यहाँ फलाने आदमी ने वोट दिया उसके घर को रोड दे दो, चाहे 1000 आबादी वाला गाँव होना दरबदर। ऐसे इख्तलाफात में इनको पढ़ना नहीं था, इन्होंने देखना था कि यार अगर सेंटर जगह से आ रहा है, किसी को अगर कोई अकोमोडेट कर रहा है, मेरा कोई बड़ा खास वर्कर है, मैं उसको अपने घर से 200 मीटर रोड दे सकता हूँ। लेकिन एक इलाके को इग्नोर करके ऐसी हरकत करना, मुझे लगता है ये बचगाना है, ये कोई दानिश्वर आदमी का काम नहीं है। सर आपने वो वीडियो भी देखा होगा जमन घाघरा का, पिछले दिनों में एक शख्स जो है अपनी बाइक को सवारी के बजाय कंधे पे पार कर रहा है, तो किस नज़र से देखते हैं वहाँ पुल नहीं होना चाहिए? मैं उसी ब्रिज की बात कर रहा हूँ, 10 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, न जाने कि इनको क्या साठ गांठ है उस ठेकेदार के साथ कि आज तक उसको या तो उसको ब्लैक लिस्ट करते, अगर वो काम नहीं कर रहा है कम से कम उसको वोट कर देते यहाँ से, दूसरा कोई आता जो बेचारा, ताकि लोग सफ़र नहीं होते। अभी कल मैंने सुना एक टेम्पो फंसा हुआ था, थोड़ी सी बारिश आई, 50 आदमी वहाँ दरबदर हो गए, उन्होंने मुश्किल से कहीं से मशीन मंगवाई तो जाके उसको निकाला। और दूसरी बात मैंने सुना, हमारे कोई ड्राइवर हजरात SDM साहब के पास गए थे, उसने कहा ये रोड ही पास नहीं है, अगर कल को यहाँ कोई हादसा होता है। लेकिन यहाँ इतनी आबादी होने के बावजूद 2002 में ये रोड शुरू हुआ है, अगर आप देखोगे 2002 में ये रोड शुरू हुआ था जमन टू हारा, वहाँ से आगे फिर घाघरा तक पहुँचाने में 2002 से आज कितना हो गया, 23 साल हो गए। सर अगर पास नहीं है तो फिर SDM साहब किस तरह से इजाज़त देते हैं गाड़ियों को चलने की? नहीं, मैं हम बात करेंगे SDM साहब से, वो एक मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको कोई गलत कंफ्यूजन है। ऐसे उसके 2-3 काम मैंने देखे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, खास करके जब धर्मकुंड में एक वो आया था, वो पसी आई थी, फ्लड आया था, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम, अच्छा इंतज़ाम वहाँ पे किया था, इनिशिएटिव अच्छा लिया। हो सकता है उनको किसी ने बोला हो कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ इस वक्त 10 साल से चल रही हैं, तो लुक पड़ी हुई है। अगर एक ब्रिज होने की वजह से कोई बोलेगा कि नहीं यार यहाँ रोड ही नहीं, अलबत्ता उस ठेकेदार का फेलियर है, उस डिपार्टमेंट का फेलियर है, PMGSY का फेलियर है। PMGSY को चाहिए इस पर एक्शन लेना, हम इसके लिए ज़रूर बात करेंगे। मैं यहाँ से दौरे से वापस जाके मैं DC साहब से भी बात करूँगा, मैं चीफ इंजीनियर से भी बात करूँगा, हो सकता है मैं कमिश्नर से भी बात करूँगा, मैंने पहले भी बात नहीं। हम लोगों को बेसहारा छोड़ने वाले नहीं हैं, इनको पूछने वाले हैं खुदा के फजल से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, जो सरकार है मुझे ये समझ नहीं आती कि सरकार कहाँ है। सर सरकार ने 3 महीने मांगे थे, 9 महीने बीत भी गए, फिर भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर नतीजा क्या होगा? मुझे लगता है कि ऐसी सरकार का न होना बेहतर है, अगर क्योंकि सरकार लोगों की उम्मीदें होती हैं, अगर लोगों की उम्मीदों को पानी फिर जाए तो मुझे लगता है उस सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। सर जाते जाते एक सवाल और हमारा पंचायत बिगनवासा की तरफ से, यहाँ पर आप आए विजिट पे, आपने खुद देखा ज़ार शरीफ माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉशरूम की ज़रूरत है, किचन शेड की ज़रूरत है, तो ये लोग चाहते हैं कि इम्तियाज़ शान साहब कुछ न कुछ ऐलान करके जाएँ, कुछ न कुछ देकर जाएँ। इम्तियाज़ शान साहब जब भी इन लोगों को ज़रूरत होती है मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी भी यहाँ बात चली थी, यहाँ से सबसे ज़्यादा इनको एक शेड की, अगर यहाँ पर वो फैसिलिटी होती, जो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए थी वो नहीं है, तो अब लोग यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है किचन शेड हमारा बनेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने कहा ना कि हम कोशिश करेंगे इस जगह को अच्छा डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ताला ने कहीं मौका दिया, हमारे हाथ में कुछ मैंने कहा कि इस एरिया को सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इस एरिया पर रहेगा, क्योंकि इसको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि धूल के बरकस अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत पीछे है। शुक्रिया सर, टाइम देने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हाजी इम्तियाज़ अहमद शान साहब। क्या कुछ कहा, आप वीडियो पर पूरा विजिट करें और वीडियो को गौर से देखें, क्या कुछ कहा और क्या कुछ कहकर गए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।